और कमाल की बात ये है कि यही है आपका इंडक्टर। हाँ जी, यही तो था टेस्ला के दिमाग का कमाल। आओ समझाता हूँ यहाँ हो क्या रहा है। देखो, इस सिलेंडर के आकार की लंबी सी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स नीचे वाली कॉइल से ज्यादा हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस छोटी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड एक पंप की तरह काम करती हुई इंडक्शन के सहारे इस बड़ी कॉइल में हाई वोल्टेज बनाएगी। और इस हाई वोल्टेज का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का पहले से ज्यादा बड़ा दायरा, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करेगी। जैसे पिछली वीडियो में धक्का देने पर बैग ऑसिलेट कर रहा था, ये बन गया इस सर्किट का दूसरा ट्रांसफार्मर। इसीलिए टेस्ला कॉइल को रेजोनेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। अब बचती है दो चीज, एक तो ये ऊपर का टोपा और ये दो गेंद। अब ये भी बहुत जरूरी कंपोनेंट हैं, वो बताऊंगा बाद में। पहले ये देख लो कि जब सारी चीजें एक साथ काम करती हैं तो क्या होता है। ट्रांसफार्मर से सप्लाई आएगी, हाई वोल्टेज में बदल जाएगी, जो करेगी कैपेसिटर को चार्ज, जिसके बाद देगा ये कैपेसिटर एक हाई एनर्जी का झटका, और अब पैदा होगी इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड इस बड़ी कॉइल में बनाएगी एक नई मैग्नेटिक फील्ड, जो बार बार ऑसिलेट करती हुई पहले से बड़ी होती जाएगी। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, ये जो लंबी वाली कॉइल है ये इंडक्टर की तरह काम करेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करेगी। देखो होगा क्या, जब पहली बार नीचे वाली कॉइल लंबी वाली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी तो उसकी वैल्यू कम होगी। उसके बाद ये नीचे वाली कॉइल बड़ी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड के कम होने से पहले ही कैपेसिटर की मदद से एक और झटका देकर मैग्नेटिक फील्ड को फिर से पंप कर देगी, यानी वैल्यू बढ़ना शुरू कर देगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड का दायरा बढ़ा देगी। और ये काम लगातार चलता रहेगा। इसीलिए टेस्ला कॉइल ऑन होते ही एकदम काम नहीं करती, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड बनाने में थोड़ा सा समय लेती है। अब आप पूछोगे मेरे से एक और सवाल, तो क्या इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का दायरा इनफाइनाइटली बढ़ाया जा सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और उसके पीछे है एक लंबी सी कहानी, जिसे मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जब आप झूले को धक्का देते हो तो उसके आगे पीछे होने का दायरा भी धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन आपकी ताकत लगाने की भी एक सीमा है। तो उसके बाद झूला एक निश्चित दायरे में ही आगे पीछे होगा। ठीक इसी तरह से हमारे कैपेसिटर की भी एक लिमिट है, जिसके बाद मैग्नेटिक फील्ड भी एक लिमिट तक बढ़कर रुक जाएगी। अगर आप ध्यान दो तो सही टाइमिंग पर एनर्जी देना, उसे स्टोर करना और उसे वापस छोड़ देना, यही तो है रेजोनेंस। इसीलिए टेस्ला कॉइल को रेजोनेटिंग ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और एक रेजोनेटिंग सर्किट में ये काम कैपेसिटर और इंडक्टर की मदद से होता है, और यहाँ पर ये दोनों चीज मौजूद है। अब आते हैं इन दो गेंद पर। जरा सोचो, अगर मैं कैपेसिटर को बड़ा या छोटा करता हूँ तो क्या होगा? तो उससे झटका देने की टाइमिंग भी बदल जाएगी। छोटा कैपेसिटर कम एनर्जी स्टोर करेगा और जल्दी छोड़ देगा, और बड़ा कैपेसिटर ज्यादा एनर्जी स्टोर करने के साथ साथ उसे थोड़ा देर में छोड़ेगा। तो अगर हमें सर्किट का रेजोनेंस बदलना है, यानी झटका देने की टाइमिंग को बदलना है, तो हम जरूरत के हिसाब से कैपेसिटर को बदल सकते हैं। लेकिन अगर हमें झटके को तगड़ा करना है, यानी ज्यादा एनर्जी का झटका देना है, तो ये दो गेंद काम आएंगी। आओ बताता हूँ कैसे। जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो उसके अंदर इकट्ठा हुए चार्जेस